नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं बच्चे आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और एक अपनी बेहतरीन तैयारी भी कर रहे होंगे। आज बच्चों हम देखने वाले अपने मैथ में की बात करें। मैथ में अपना टॉपिक चल रहा था सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण, और हम पढ़ रहे थे किस क्लास के लिए। तो याद रखना एसएससी जीडी की अपनी तैयारी चल रही थी। उस तैयारी में ये आपकी किताब चल रही थी, कौन सी, रोजगार की अंकित की चल रही थी, उसे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें मैंने पार्ट 1 पार्ट 2 आपको बताए। अब तक कितने क्वेश्चन कर चुके हैं? अब तक इसमें हम 36 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज से हम क्वेश्चन नंबर 37 से शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज यहाँ पर दिख रही होगी, हमारे भोले बाबा आपको दिख रहे होंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम भोले बाबा के नाम से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो भोले बाबा आप सब लोगों के सपने को साकार करें, ठीक है। तो बाबा का नाम लेते हुए आज अपनी क्लास से शुरू करते हैं। तो एक बार प्यार से सब बोलेंगे बम बम भोले। चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 37 की बात करें। 37 नंबर हमारा कुछ इस प्रकार से दे रखा है बच्चों। इसमें मैंने आपको बताया था इसमें हमें कौन सा नियम फॉलो करना पड़ता है। तो आप कहेंगे इसमें बोर्ड मोस का नियम फॉलो करना पड़ता है। कौन सा नियम लगाते हैं? इसमें बोर्ड मोस का नियम लगाते हैं। वी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड करना, एम का मतलब मल्टीप्लाई करना, ए का मतलब एडिशन करना, लास्ट में क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। सबसे लास्ट में चीजों को हम क्या करते हैं? सबसे लास्ट में माइनस करते हैं, यानी कि घटा देते हैं। तो देख लेते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन ये दे रखा है। सबसे पहले आप क्वेश्चन को कहीं से भी सोल्व कीजिए, बट आपको ये नियम फॉलो करना पड़ेगा। नियम फॉलो करेंगे, क्वेश्चन कहीं से भी करेंगे, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत यहां से कर लेते हैं। आप कहेंगे इसमें पहले आप कॉलम बना दीजिए। पहला हमारे पास ये बॉक्स है, दूसरा बॉक्स हमारे पास ये है, और तीसरा बॉक्स हमारे पास ये है। बॉक्स का मतलब होता है प्लस और माइनस से चीजों को अलग कर देते हैं, जिससे क्वेश्चन करने में आसानी रहती है। तो आप यहाँ पर देखेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे 30 का भाग देंगे 75 में। 30 का भाग देंगे 75 में। 30 नीचे आ जाएगा, तो आप 15 से काटेंगे। 15 से काटेंगे कितनी बार? 15 15 75, 5 बार कटेगा, और 15 से काटेंगे 2 बार, यानी कि कहीं ना कहीं 5/2 आ जाएगा। 5/2 आएगा, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। तो आप कहेंगे डिवाइड को पहले मल्टीप्लाई चेंज करेंगे। डिवाइड को किसमें? मल्टीप्लाई में। तो आप कहेंगे 14 ऊपर चला जाएगा और 9 कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। तो आप ऐसे कहेंगे 14 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। इससे हम ऐसे कर सकते हैं, काट के 14/9 लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई आप कहेंगे 14/9। डायरेक्ट भी काट सकते थे, लेकिन आपको सिखाने के लिए यहाँ से आप क्या करेंगे? 14 को काटेंगे 7 से, 7 दूना 14, 5 दूना 10 बटे कितना आएगा? आप कहेंगे 9 आएगा, यानी कि 10 बटे क्या आएगा? 9 आएगा। और इस का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 5 गुणा 2 गुणा कितना? बटे 9। तो आप कहेंगे 2 से इसे काट दीजिए। 2 से आप काटेंगे 2 बार कटेगा, 3 से आप काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा। अब आपके पास बचा क्या? आप कहेंगे ऊपर हमारे पास केवल 5 बचा, और नीचे हमारे पास क्या बचा? 2 3 6 बचा, यानी कि ऊपर तो यहाँ पर 5 बचेगा और नीचे क्या बचेगा? 6 बचेगा। याद रखना है, सब कुछ काटने के बाद मैंने लिख दिया। आगे आते हैं, तीसरे स्टेप में आते हैं। आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे पहले 3 त्रिका 9, 10 बटे क्या करेंगे? 10/3 करेंगे। माइनस का 3 एकम 3 2, 5 बटे आप क्या करेंगे? 3 करेंगे। 5 बटे आप क्या करेंगे? 3 करेंगे। बीच में माइनस है तो माइनस लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो आप यहाँ पर कहेंगे 5/2 आया था। कितना आया था? 5/2। आप यहाँ पर लिखेंगे 5/2 लिखेंगे, और यहाँ पर क्या था? माइनस का आया था हमारे पास 5/6, तो आप 5/6 कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक आप समझ गए। इसके बाद में आप कहेंगे 3 3 हमारा बेस सेम है। 10 में से 5 घटाएंगे, 5 बचेगा, लेकिन प्लस का 5 बचेगा। जैसे बाहर लिखे, बाहर माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस का। 5 बटे कितना आएगा? तो आप कहेंगे 3 आएगा। 5 बटे क्या आएगा? तो आप कहेंगे 3 आएगा। इसके बाद में आप एलसीएम लेंगे, तो बताइए एलसीएम कितना आएगा? तो आप कहेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा। कितना आएगा? 6 आएगा। 2 से काटेंगे 3 बार, 3 5 15 आप करेंगे। कितना करेंगे? 15 करेंगे माइनस का। 6 से 6 चला जाएगा, बचेगा हमारे पास 5 में। ऐसे 3 का भाग देंगे 6 में, 2 बार जाएगा, 2 पंचे आप 10 करेंगे। क्या करेंगे? 10 करेंगे। तो आप कहेंगे 15 ये, 10 5 15 ये, 15 15 घटाएंगे 0/6, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा? आपका फाइनली आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आएगा? आपका फाइनली आंसर 0 आ जाएगा, ठीक है। आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर फाइनली 0 हमारा आ जाएगा। तो आपको भी इसी प्रकार से करना है, ठीक है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये हमारा था 37। अब देख लेते हैं 38 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन पहले इसलिए मैंने लिखे थे कि कम समय में आपको ज्यादा क्वेश्चन कराने, इसलिए मैंने पहले से क्वेश्चन को लिख रखा है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 38 की बात कर लेते हैं।
38 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 38 में क्या लिखा है, आप कहेंगे सबसे पहले इस ऑफ को हटाएंगे, और असल में ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे 7 त्रिका 21 हो जाएगा, 7 त्रिका 21। 6 में से 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 21 1 क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 21 1 22 हो जाएगा। फिर आप कहेंगे डिवाइड के बाद में अगर कहीं ऑफ लिखा होता है दोनों संख्या नीचे आती तो आप कहेंगे 2 और 11 एक साथ नीचे आएगा, तो 11 दूनी 22, 22/22 यानी कि सब कुछ काटेंगे तो आपका फाइनली आंसर क्या आएगा, आप कहेंगे आपका आंसर 1 आ जाएगा। आंसर आपका क्या आएगा, 1 आएगा। फिर से आप समझेंगे तो आप कहेंगे 7 त्रिका 21, 6 में 5 घटाएंगे 1 बचेगा, 22 आ जाएगा। आप यहाँ पर लिखेंगे क्या, 22 लिखेंगे, डिवाइड का चिन्ह है, ऑफ लिखा होता है दोनों संख्या नीचे आती तो आप कहेंगे यहाँ पर 11 गुणा 2 आएगा, यानी कि हमारा फाइनली आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इस प्रकार से आपको भी करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर ये हमारा कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 38 नंबर, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की बात करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 में क्या लिखा है, 39 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दे रखा है, तो आप यहाँ से सोल्व करेंगे। आप कहेंगे सबसे पहले बॉक्स यहाँ पर ऐसे बना देते हैं, बॉक्स भी नहीं बनाएंगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो बॉक्स की कोई जरूरत पड़ने वाली नहीं है। फिलहाल अभी देख लेते हैं, हमारे पास 3 बॉक्स बन गए। पहले हम इसे सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले हमें ऑफ हटाना पड़ता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर लगा देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। ये संख्या हमारी डिवाइड में है, तो अब देखो ऑफ में क्या होता है, ऑफ में दोनों संख्या नीचे आती है। डिवाइड के बाद में अगर ऑफ लिखा होता है दोनों संख्याएं, अगर ऑफ नहीं लिखा होता है तो सिंगल संख्या आती है। आप कहेंगे 3 24 तो सब कुछ नीचे आ जाएगा, तो बताइए 3 नीचे आएगा तो आप 3 से 3 काटेंगे, 24 भी नीचे आएगा तो आप 6 से काटेंगे, 24 तो कितना आएगा, 1/6 आएगा। बताइए 1/6 आएगा कि नहीं आएगा। आगे देखो माइनस लगाया, माइनस लगा देंगे। ऐसे आप 4 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा, -1 यहाँ पर बचेगा, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये 3 का आएगा तो आप कहेंगे नीचे आएगा, 3 तो नीचे आएगा और मल्टीप्लाई में माइनस का 2 बचेगा। आप 2 से 2 काटेंगे तो क्या बचेगा, -1 बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। क्या बचेगा, आप कहेंगे माइनस का 3, यानी कि इसे सोल्व करने पर आपका कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 3 आएगा। और माइनस पहले से लिखा है तो आप कहेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। फिर से एक बार देखेंगे, 4 में से 3 घटाएंगे, माइनस का 1 आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, माइनस का 2 आ जाएगा। क्या आएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 2 नीचे जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। प्लस का कितना आएगा, तो आप कहेंगे 3 आएगा। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे प्लस लगाए, प्लस लगा देंगे। ऐसे आप कहेंगे ये दोनों संख्याएं नीचे आएंगे तो आप कहेंगे 3 भी नीचे आएगा और 4 भी नीचे आएगा, तो आप 3 से काटेंगे 6 को 2 बार कटेगा, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार कटेगा, यानी कि आपका क्या आएगा, 1/2 आएगा। कितना आएगा, 1/2 आपका आएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे 6 एलसीएम आ जाएगा। 6 का भाग देंगे 6 में तो 1 बार जाएगा, 1 का 6 में देंगे तो 6 बार, तो 36 का 18 बन जाएगा। और इसके बाद में प्लस 2 से काटेंगे 3 बार, कितनी बार कटेगा, 3 बार, तो आप कहेंगे 18 3 21 1 22, 22 बटे कितना आएगा, 22/6 आएगा। 2 से आप काटेंगे 11 बार, 2 से काटेंगे आप 3 बार, तो फाइनली आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 11/3। कितना आएगा, आपका आंसर 11/3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 38 नंबर हमारे पास था, है ना। ये कौन सा था हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था ये 39 नंबर। तो 39, इसके बाद देखेंगे 40, तो 11/3 आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 40 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 40 की बात करेंगे, 40 में क्या लिखा है, ठीक है। 40 की हम बात कर ले यदि, तो 40 में से आप सोल्व करेंगे। बहुत आसान होता है ये चैप्टर, बट आपको करने का तरीका चेंज हो जाना चाहिए। इस प्रकार से आप हमारे साथ प्रैक्टिस में ऐसे बने रहेंगे तो आपका भी तरीका चेंज होने वाला है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आप ऊपर सोल्व करेंगे, फिर नीचे सोल्व करेंगे। तो आप कहेंगे सबसे पहले हमारे पास एक बॉक्स यहाँ पर ये बन जाएगा, एक तो यहाँ पर बन जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा, तो आप कहेंगे दूसरा हमारे पास ये पूरा कंप्लीट होगा, यानी कि 2 बॉक्सों में से तोड़ना पड़ेगा, 2 बॉक्सों में तोड़ना पड़ेगा। आप कहेंगे 26 का भाग देंगे 315 में, तो 26 का भाग देंगे तो 12 संग 72, 12 2 24। आप कहेंगे 26 बारह कितना होता है, 312, यानी कि जैसे आप 26 का भाग देंगे तो 12 बार चला जाएगा, ठीक है। भाग आप देना आपको आता है या भाग आसानी से दे सकते हैं। इसके बाद में आप देखेंगे
आप कहेंगे पहले ब्रैकेट के अंदर हमें ऑफ हटाना पड़ता है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ऑफ का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहेंगे 55 गुणा 4 बटे 10 कर देंगे, क्योंकि भाग का मतलब क्या होता है बटे होता है। तो आप कहेंगे 55 गुणा 4 बटे कितना आएगा 10 आएगा। तो आप 5 से काटेंगे 11 बार कटेगा, 5 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 2 से काटेंगे 2 बार। आप कहेंगे 11 दूनी 22 आ जाएगा, कितना आएगा 11 दूनी 22, माइनस का 22 आएगा, प्लस का 42 है। आप कहेंगे 42 में से आप 22 घटाएंगे तो 20 बचेगा, 42 में से आप 22 घटाएंगे तो क्या बचेगा 20 बचेगा। आप कहेंगे 60 पहले से लिखा है, यहाँ पर कितना आएगा यहाँ पर 20 आएगा, और साथ ही साथ मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2 आएगा, क्या आएगा 2। तो आप 20 से काटेंगे 60 को 3 बार कटेगा, 3 दूना 6, कितना आएगा फाइनली आपका यहाँ से निकलेगा 6। यानी कि यहाँ से तो 12 निकला था और यहाँ से क्या निकलेगा 6 निकलेगा। तो यहाँ से इतना सोल्व करने पर 12 आया और यहाँ से यहाँ तक सोल्व करने पर कितना है 6 आया। अब आप नीचे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे 9 तो ऐसे ही बना रहेगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4 दूनी 8 आएगा, 12 में से 8 घटाएंगे 4 बचेगा और 9 4 13 हो जाएगा। यानी कि सबको काटने के बाद कितना आएगा तो आप कहेंगे 13 आ जाएगा। तो 12 6 18 हो जाएगा, 12 6 18 बटे 13, और यही आपका क्या राइट आंसर है। 18 बटे 13 क्या है आपका राइट आंसर। इसे भाग भी देंगे तो आप कहेंगे 13 एकम 13, 5 18 बटे 13। तो आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर आएगा 1 सही 5 बटे 13, 1 सही 5 बटे 13, या फिर आप कहेंगे 18 बटे 13, जो भी आपके विकल्प में दे रखा है। हालांकि विकल्प में ये दे रखा है तो आप इसे टिक करेंगे, नहीं तो यहाँ तक छोड़ेंगे तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक की चीजें समझ आ गई होंगी, कितनी आसानी तरीके से मैंने आपको बताया है ना। हो सकता है कि आप ऐसे क्वेश्चनों को बहुत ही डिफिकल्ट तरीके से कर रहे हो, या आप पूरा इसमें लेंदी प्रोसेस लगा रहे हो, तो उन प्रोसेस से आपको बचाने के लिए मैंने ये सीरीज शुरू की है। ठीक है, तो आपके क्वेश्चन के करने का तरीका भी चेंज हो जाने वाला है, बट आपको पूरी श्रृंखला के साथ में, पूरी सीरीज के साथ में बना रहना पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन था, क्वेश्चन नंबर 39 था। क्वेश्चन नंबर 40 हो गए, 40 हमारे पास था। 40 के बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 41 की यदि हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 में क्या दे रखा है। 41 में आपसे पूछा गया है 85 डिवाइड 17 ऑफ 4 माइनस 4, इसके बाद में माइनस का 65 डिवाइड 13 ऑफ 2, इसके बाद में माइनस का 14 दे रखा है। इसके बाद में मल्टीप्लाई के बाद में दे रखा है क्या 19 माइनस का 25 डिवाइड हमारे पास 12 दे रखा है, माइनस का 10 दे रखा है, और लास्ट में क्या दे रखा है हाफ 2/3। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, लेकिन आप कैसे करेंगे वो डिपेंड करता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं, ज्यादा टाइम देते, कम टाइम देते, टाइम कैसे बचा सकते हैं, उन सब की हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसे आप कहीं से भी सॉल्व कीजिए। आप कहेंगे एक हमारे पास खाना ये बनेगा, एक हमारे पास ये बनेगा, और दूसरा तो हमारे पास ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दूसरा हमारे पास क्या होगा कंप्लीट हो जाएगा। आप इसे पहले सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे असल में जहां पर ऑफ होता है वो सारी संख्या नीचे आती है। तो आप कहेंगे 17 भी नीचे आएगा, 4 भी नीचे आएगा, तो 17 से आप काटेंगे 85 को 5 बार कटेगा, तो कुल मिलाकर यहाँ से कितना आएगा तो आप कहेंगे 5/4 आ जाएगा। यहाँ से कितना आएगा 5/4 आ जाएगा। इसके बाद में बीच में माइनस लगा है, माइनस लगा रहने देंगे। अब इसे सोल्व करेंगे, तो आप यहाँ पर जब सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या लिखा है, पहले ब्रैकेट सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे 25 में से 19 घटाएंगे, 19 से 25 माइनस का 6 बचेगा, क्या बचेगा माइनस का 6, और यहाँ पर बटे क्या आएगा 12। तो आप कहेंगे माइनस का 6/12 आएगा, काटेंगे 1/2, एक देते एक बार माइनस का 6 और डिवाइड के चिन्ह हटाएंगे तो बटे क्या आएगा 12 आएगा। आप काटेंगे तो माइनस का 1/2 क्या आएगा 2 आएगा, माइनस का 1/2 आएगा, और आपका 10 पहले से लिखा हुआ है। आपका 10 क्या है पहले से लिखा हुआ है। आप कहेंगे 1/1 इसके मान लेंगे, आप क्या करेंगे 1/1 मान लेंगे। ठीक है, जैसे आप 1/1 मानेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा तो आप कहेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा, माइनस का 20 और माइनस का 1, आप कहेंगे माइनस का 21 बटे कितना आएगा, माइनस का 21/2 आएगा, माइनस का 21 क्या आएगा 2 आएगा। मल्टीप्लाई में क्या लिखा है 2/3 लिखा है, 3 से काटेंगे 7 बार कटेगा, 2 से 2 काटेंगे कैंसिल, माइनस का 7 बचेगा। यानी कि यहां से लेकर यहां तक सोल्व करने पर आपके पास क्या बचा माइनस का 7 बचा। ठीक है, अब आते इधर आएंगे तो आप कहेंगे माइनस के साथ, लेकिन यहाँ पर जैसे आएगा तो मल्टीप्लाई के रूप में आ जाएगा, माइनस के साथ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि बाहर मल्टीप्लाई का चिन्ह है। इसके बाद आप कहेंगे ऑफ लगा तो ये दोनों संख्या नीचे आएंगे, 13 भी नीचे आएगा, 2 भी नीचे आएगा।
आप 13 को काटेंगे 5 बार, 13 पचे 65 करेंगे और 2 भी नीचे आ जाएगा, तो क्या आएगा 5/2 आएगा। कितना आएगा 5/2। तो यहाँ से कितना आएगा माइनस का 5/2 आएगा, माइनस का 5/2। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कहेंगे ये भी माइनस का ये माइनस, तो माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस हो जाता है। तो 4×7=98, आप कहेंगे प्लस का 98 आएगा, प्लस का क्या आएगा 98 आएगा। ठीक है, इसके बटे आप क्या करेंगे, इसके बटे 1 मानेंगे। इसके बाद में आप क्या करेंगे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके आप सोल्व करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। तो इतना आपके लिए हम छोड़ रहे हैं, आपको करना है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करें। एक दो क्वेश्चन आपके लिए भी तो जरूरी है छोड़ना, तो एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ना जरूरी है। ठीक है, जिससे आप भी क्या करें कैलकुलेशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करें, 42 में लिखा है 12 माइनस का माइनस, इसके बाद में ब्रैकेट में हमारे पास क्या लिखा है 3 प्लस का, ब्रैकेट में फिर से लिखा है हमारे पास 4/2 इसके बाद में डिवाइड हमारे पास 8 लिखा है, फिर क्या लिखा है इसके बाद हमारे पास लिखा है माइनस का 8 माइनस का 6 और यहाँ पर लिखा है 3, इसके बाद में तीनों ब्रैकेट बंद है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसे सोल्व करना है। तो देखिए कैसे आप सोल्व करेंगे। आप कहेंगे 12 से तो कोई मतलब नहीं, 12 हमारे पास अलग हो जाएगा, ये एक साथ हो जाएंगे, ये एक साथ हो जाएंगे, तो आप 12 भी छोड़ दीजिए ऐसे ही। आप कहेंगे पहले छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर लेते हैं। आप कहेंगे 3 से काटेंगे 2 बार कटेगा, 8 में से 2 घटाएंगे तो 6 बचेगा और बाहर जैसे आएगा तो माइनस का 6 हो जाएगा, यानी कि इसे काटने के बाद यहाँ पर आप माइनस का 6 बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में जैसे ऑफ लिखा होता है दोनों संख्या नीचे आती है, तो आप कहेंगे 2 भी नीचे आएगा, 8 भी नीचे आएगा। आप 4 से काटेंगे 8 को 2 बार कटेगा, यानी कि 1/4 बचेगा। क्या 1/4 हमारे पास आएगा और माइनस का कितना था 6 आया था, और प्लस का हमारे पास क्या 3 है, और बाहर क्या हमारे पास है, तो आप कहेंगे इसके बाहर जो भी निकलेगा वो माइनस में आएगा, बाहर जो भी निकलेगा किस में आएगा माइनस में आ जाएगा। ठीक है, आप कहेंगे 6 में से आप 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस का 3 प्लस का 1/4, माइनस का 3 प्लस का 1/4, इसके बटे आप 1 मानेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 3 12, 1 1 1, 12 में 1 घटाएंगे तो माइनस का 11/4 आएगा, माइनस का 11/4, बाहर पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिखा है 12 लिखा है, बटे आप इसके 1 मानेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, तो आप कहेंगे 12 चौको 48, 48 के बाद में आप 11 जोड़ेंगे 58 1 59, 59 बटे कितना आएगा 59/4 आएगा, 59 बटे कितना आएगा, तो आप कहेंगे 59/4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसे एक बार फिर से देख लेते हैं, हमारे पास ये तो पूरा कटना चाहिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से देख लेते हैं। ठीक है, हो सकता है जल्दबाजी में कहीं एरर रह गया हो, तो एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन। हमारे पास एक बार फिर से मैच कराएंगे। हमारे पास 12 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा है, इसके बाद में 4 ऑफ 2 माइनस का 8। ठीक है, इसके बाद में माइनस का 8 माइनस 6 और 3। तो देखो आप काटेंगे से, सबसे पहले आप कहेंगे 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 2 बार कटेगा, माइनस का 2, 8 में से आप 2 घटाएंगे तो बचेगा आपका 6 बचेगा, और बाहर जैसे लिखेंगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का 6 हमारे पास आ गया। इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आप कहेंगे ऑफ लगा, तो इसका मतलब ये दोनों संख्या नीचे आ जाएंगे। जैसे दोनों संख्या नीचे आएंगे तो आप 4 से काटेंगे 8 को 2 बार कटेगा, और 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा 1/4 आएगा, 1/4 आ जाएगा। ठीक है, 1/4 किसका प्लस का, प्लस कर देंगे, साथ ही साथ माइनस से माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर क्या लिखा है माइनस का 12 लिखा है। यहाँ पर क्या करेंगे आप 6 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे 12, और यहाँ पर क्या लिखेंगे माइनस का 3 बचेगा और प्लस का 1/4 है, 1/4 हमारे पास है। इसके बाद में आप देखेंगे जब इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आ जाएगा 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। इसे एक बार फिर से देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास कितना आना चाहिए, यहाँ पर हमारे पास में 2 बचना चाहिए, 2 यहाँ पर बचना चाहिए। 3 से काटेंगे 6 बार 2 बार, 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। ठीक है, 8 में से 6 घटाएंगे माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 2 8 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 6 बचेगा। ठीक है, और इसके बाद में ये संख्या दोनों नीचे आएगी। 4 से आप काटेंगे 2 बार, 4 से काटेंगे 2 बार तो 1 कितना आएगा 1/4 आ जाएगा, 1/4 आएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देखेंगे 3 हमारे पास पहले से लिखा है, तो पहले आप इसे क्या करेंगे 3 को पहले अलग करेंगे, 3 को पहले आप क्या करेंगे अलग करेंगे, क्योंकि अलग लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है। इसके पहले आप देखेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4 × 24,
इसके बाद में एक एकम एक, 24 में घटाएंगे 23, माइनस का 23/4। क्या करेंगे यहाँ पर आप करेंगे माइनस का 23/4। 12 पहले से लिखा है और यहाँ पर 3 लिखा है प्लस का, यहाँ पर कितना आएगा माइनस का 23/4, माइनस का 23/4 आएगा। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को उठाएंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, प्लस माइनस माइनस लिखेंगे 12 माइनस का, इसके बटे 1 मानेंगे, 4 3 12 क्रॉस में लिखेंगे 12 माइनस का 23 एकम 23 बटे कितना आएगा 4 आएगा। 12 माइनस का, अब 23 में से आप 12 घटाएंगे तो देखिए यहाँ पर 3 में से 1 घटाएंगे, 2 घटाएंगे 1 बचेगा और यहाँ पर कितना बचेगा 1 बचेगा। 11 बटे कितना आएगा 4 आएगा, 11/4 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आ जाएगा। बाहर आप निकालेंगे तो लिखेंगे 12 माइनस माइनस प्लस का 11 बटे कितना आएगा 4 आएगा, 11/4 आएगा। इसके बाद में आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जितना भी होगा आपका आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको ऐसे ही करना है, सबसे पहले आप पीछे से सोल्व करते हुए आएंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था कौन सा 42। अब हम बात करेंगे 43 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 43 के लिए हम बात करें, 43 नंबर की बात करें तो 43 में हमारे पास क्या लिखा है, 43 में लिखा है 3/4, 3/4 डिवाइड हमारे पास फिर से लिखा है 3/4 ऑफ 3/4 मल्टीप्लाई 4/3 और इसके बाद में प्लस का लिखा है 5/2 डिवाइड हमारे पास लिखा है 2/5। इसके बाद में ऑफ 5/4 माइनस का 2/3 माइनस 2/3 माइनस को 2/3 ऑफ 5/6। ठीक है, इसे हम सोल्व कर लेते हैं। जब इसे हम सोल्व करेंगे तो आप इसमें देखेंगे सबसे पहले जैसे डिवाइड होता है, डिवाइड के बाद में जब ऑफ लिखा होता है वो सारी संख्या नीचे आ जाती है, तो आप कहेंगे 3/4 तो ऐसे लिखा रहेगा और इसे आप चेंज करेंगे तो 4/3 बोलेंगे और यहाँ पर क्या बोलेंगे 4/3 बोलेंगे, 4/3। और ये जैसे लिखा है उसको वैसे लिखेंगे 4/3 प्लस का हमारे पास क्या लिखा है जैसा लिखा है वैसे लिख देंगे। तो आप कहेंगे यहाँ पर क्या करेंगे, पहले से इतना हम सोल्व कर लेते हैं। ठीक है, पहले से इतना सोल्व कर लेते हैं, यहाँ तक पहले सोल्व कर लेते हैं। आप 4 से 4 काटेंगे, 3 से 3 काटेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, और यहाँ पर देखेंगे 3 से 3 काटेंगे। ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास 3/4। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे आप तो यहाँ से कितना होगा हमारे पास, तो 4 चौको कितना आ जाएगा 16 बटे कितना आएगा 3 3 9, यानी कितना सोल्व करने पर 16 बटे कितना आएगा 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो आप कहेंगे सारी संख्या बदल जाएंगी प्लस में, तो आप कहेंगे 5/2 था, यहाँ पर 5/2 हो जाएगा और यहाँ पर 4 बटे कितना होगा 5 हो जाएगा। अब आप 5 से 5 काट देंगे, 2 दूनी 4 से 4 काट देंगे, हमारे पास प्लस का केवल 5 बचेगा, 5 लिख देंगे। ऐसे आप यहाँ पर आएंगे माइनस में आएंगे तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले आप 2/3 ऐसे लिखेंगे, माइनस का 2/3 लिखा है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई 5/6। आप यहाँ पर काटेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर 2 से काटेंगे 3 बार कटेगा, है ना, 2/3 लिखेंगे, माइनस का 5 बटे कितना आएगा 9 आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो 9 आएगा, 3 से काटेंगे 3 बार, 3 दूना 6 बनेगा, माइनस का 9 से 9 कैंसिल 5 आएगा, 6 में से 5 घटाएंगे 1/9 आएगा, लेकिन किसका आएगा माइनस का आएगा, तो आप 1/9 लिखेंगे, 1/9 लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 9 आ जाएगा, 9 से 9 कैंसिल 16 आएगा, प्लस 1 का 9 में मल्टीप्लाई करेंगे, 9 × 9 45 और माइनस का 9 एकम 9। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा 1 एकम 1 आ जाएगा। इसके बाद आप जोड़ेंगे तो आप कहेंगे सबसे पहले तो 16 में से घटाएंगे 15 बचेगा, 15 में 45 जोड़ेंगे तो 50 10 60 हो जाएगा, 60 बटे कितना आएगा 60/9 आएगा। इसे आप 3 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 20 3 60 बटे 3 3 9, तो आपका आंसर कितना आएगा 20/3 आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। ठीक है, 20/3 आपका क्या होगा, इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 की। 43 नंबर की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 43 की बात करें, 43 में लिखा है हमारे पास, 43 तो हो चुका है, 44 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 44 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 44 की हम बात करें तो क्या लिखा है 3/4 ऑफ
3/4 ऑफ 1 सही 1/5, 1 सही 3/5, 1 सही 3/5 माइनस का 1 गुणा 5 प्लस का 2, माइनस के 1 गुणा 5 प्लस का 2 होल अपान क्या लिखा है, यानी कि पूरे के बटे लिखा है 24 माइनस का 6 गुणा 2 और यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है 4 लिखा है। तो देखिए पहले आप कहेंगे इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 5 एकम 5 3 8/5 कितना आएगा 8/5, इसे हम इरेज करके यहाँ पर क्या लिख दें 8/5 लिख दें। ठीक है 8/5 लिख देंगे। आप 4 से काटेंगे 2 बार कटेगा। आप कहेंगे 3 दूना 6 बटे कितना आएगा 5 आएगा, यानी कि कितना आएगा 6/5 आएगा। अब आप कहेंगे 5 एकम 5 माइनस के 5 में प्लस का 2 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा होल अपान। 6 दूनी 12, 24 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 बचेगा। और इसे आप चेंज करेंगे तो 1/, आप क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे, क्या बोलेंगे 1/4। ठीक है, बटे आप 1 माने क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 एकम 6 5 3 15 माइनस के 15 में प्लस का 6 घटाएंगे 9 6 15 आप कहेंगे माइनस का 9 बचेगा, माइनस का 9 और नीचे क्या लिखा है 5 पूरे के बट्टे क्या लिखा है 12 लिखा है इंटू 1/, क्या लिखा है 4 लिखा है, क्या लिखा है 1/4 लिखा है। ठीक है, इसके बाद में आप देखेंगे ये 12 हमारा कहाँ चला जाएगा, तो आप कहेंगे 12 चला जाएगा ऊपर, 12 कहाँ चला जाएगा, आप कहेंगे 12 हमारा चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इसके बटे 1 मानेंगे, ऐसे बाहर बाहर अंदर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप लिखेंगे 9/5 गुणा 12, 5 गुणा 12। इसके बाद आप क्या करेंगे प्लस इंटू हमारे पास क्या लिखा है, इंटू हमारे पास लिखा है 1/4, 1/4 3 से आप काटेंगे 3 त्रिका 9 3 चौको 12 तो आपका आएगा आंसर 3 बटे कितना 5 चौको 20, 20 चौको 80, यानी कि माइनस का 3/20 क्या होगा राइट आंसर, माइनस का 3/80 क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास था 44। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 यानी कि 45 की बात कर लेते हैं। 45 में क्या लिखा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। 45 में हमारे पास लिखा है 52 माइनस 4, 52 52 माइनस का 4 ऑफ 17 माइनस का 12, 17 माइनस का 12, 17 माइनस का 12 प्लस का 4 गुणा 7, 4 गुणा 7। इसके बाद में फिर हमारे पास लिखा है डिवाइड करके 30 15 30 15 और लास्ट में क्या लिखा है इंटू 5 इंटू 5। ये हमारे पास क्वेश्चन लिखा है। चलिए इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहले आप यहाँ से सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये दे रखा है तो आप कहेंगे 17 में से 12 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 17 में से 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा आप कहेंगे 5 बचेगा और 5 आएगा, इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो आप कहेंगे 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 20 में, 5 चौको 20 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाए 20। आप कहेंगे 5 का 4 में 20 में 5 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 20 हो जाएगा। और आप क्या करेंगे 52 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 52 में से 20 घटाएंगे 32 बचेगा, 32 बचेगा। आप कहेंगे यहाँ से तो 32 आ जाएगा और 7 चौको 28 आप करेंगे, 7 चौको 28 करेंगे, 32 और 28 कितना हो जाएगा, 32 28 कितना 60 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने सोल्व किया तो कितना आ गया आप कहेंगे 60 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आप कहेंगे डिवाइड है, डिवाइड लगा देंगे। आप कहेंगे 15 का भाग देंगे 30 में, 15 दूनी 30 2 बार जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे, 2 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो कितना आएगा, 2 का 5 में करेंगे 10 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे आप 10 का भाग देंगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आएगा 6 आ जाएगा। आपका आंसर कितना आएगा, आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का सही आंसर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इस सवाल का राइट आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन था, ये था कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास 45 था। नेक्स्ट देखेंगे 46 की चर्चा करें। 46 नंबर की यदि हम बात करें तो 46 में लिखा है 5 डिवाइड फिर हमारे पास क्या लिखा है 6 ऑफ 2, 6 ऑफ 2 प्लस का 3 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड 5 ऑफ 3। ठीक है 3। अब इसके बाद इस क्वेश्चन की यदि हम बात करें, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है तो आपको बताना है आप
सबसे पहले देखेंगे छोटा ब्रैकेट कहाँ दे रखा है, तो आप कहेंगे छोटा ब्रैकेट हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है हमारे पास, हाँ यही दे रखा है, इससे हम चर्चा कर लेते हैं। आप कहेंगे असल में इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। 5 तेई 15, कितना आएगा, 5 तेई 15, ये 15 कहाँ आएगा, तो आप कहेंगे इसके नीचे आ जाएगा, इसके नीचे आएगा कि नहीं आएगा। आप 3 से काटेंगे 5 बार, तो 7 बटे कितना आएगा, 5 आएगा, 7 बटे 5। आप कहेंगे इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, 6 दूनी 12, आप कहेंगे 12 प्लस का 7 बटे 5 आएगा, प्लस का 7 बटे 5, और जो भी आएगा 5 के डिवाइड में आएगा। ये सारी संख्या कहाँ पर आएगी, तो आप कहेंगे नीचे आ जाएगी। तो आप यहाँ पर भाग देंगे, यहाँ पर पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पंचे 60, 60 में 7 जोड़ेंगे तो आप कहेंगे 67 बटे 5 आएगा, 67 बटे कितना आएगा, 5 आएगा, और बाहर क्या लिखा है, 5 लिखा है, ठीक है। अब इसे आप चेंज करेंगे तो आप कहेंगे 5 गुना कितना आएगा, 5 बटे 67 आएगा, कितना आएगा 67, 5 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 बटे कितना आएगा 67, और 25 बटे 67 आपका क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। 25 बटे 67 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। 25 बटे 67 आपका क्या होगा, राइट आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारा था 46 नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये कौन सा था, क्वेश्चन नंबर हमारे पास ये था 46। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। 47 की भी हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 47 क्या लिखा है हमारे पास, लिखा है 2/5 ऑफ 7 सही 1/2, 7 सही 1/2, इसके बाद में डिवाइड 2 सही 1/4, 2 सही 1/4, बीच में प्लस है, प्लस लगा देंगे, यहाँ पर लिखा है 5 सही 1/2, और डिवाइड हमारे पास 3 सही 2/3, इसके बाद में ऑफ हमारे पास 6 लिखा है, इसके बाद में माइनस का लिखेंगे 1 सही 1/3, मल्टीप्लाई 5/8, 5/8। इसे देख लेते हैं। आप सबसे पहले इसे सोल्व करेंगे, आप कहेंगे इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। आप कहेंगे 2/5 लिखा है तो 2/5 लिख देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 1 15/2, कितना आएगा 15/2, और इससे आप जब चेंज करेंगे संख्या बदल जाएगी, तो आप कहेंगे 4 दूनी 8, 1 9/4 है, 9/4 है, तो आप क्या बोलेंगे 4/9, क्या बोलेंगे 4/9 बोलेंगे, ठीक है 4/9। इसके बाद में प्लस लगाएंगे। अब इससे पहले आप सोल्व करना चाहिए, सोल्व कर ले, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 11 बटे कितना आएगा 11/2 आएगा, और यहाँ पर आप चिन्ह करेंगे तो आप कहेंगे सारी संख्या नीचे आएंगी, 3 त्रिक 10/3, 10/3 यानी कि 3/10, और साथ ही साथ 6 लिखा है तो आप कहेंगे 1 बटे कितना आएगा 6 आएगा, -3 एकम 3 1 4/3, मल्टीप्लाई का 5/8, 5/8 आ जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे 5 से काटेंगे 3 बार कटेगा, 3 से काटेंगे 3 बार कटेगा, है ना, 2 से काटेंगे 2 कट जाएगा, तो फाइनली यहाँ से कितना आएगा 4/3 आएगा प्लस, 4/3 आएगा प्लस। इसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर क्या कटेगा, तो आप कहेंगे यहाँ पर नहीं कटेगा कुछ भी, मल्टीप्लाई करेंगे गिरते 33 आ जाएगा, 33 बटे कितना आएगा, आप कहेंगे सबका मल्टीप्लाई, तो 10 दूनी 20, 20 का 6 में करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 6 दूनी 12, 120 आ जाएगा, कितना आएगा 120 आ जाएगा। और यहाँ पर आप चाहे तो 3 से काट भी सकते थे, इसे और आसान कर लेंगे, आप 3 से काटेंगे 2 बार कट जाएगा, ठीक है 3 से काटेंगे 2 बार, तो ऊपर बचेगा 11, नीचे आएगा 2 दूनी 4, 4 हम 40, 40 आ जाएगा माइनस का। आप यहाँ पर देखेंगे 4 से काटेंगे 2 बार, 5 एकम 5, और 3 दूना 6, आप कहेंगे 5 बटे कितना आएगा, 3 दूना 6 आएगा, 5/6, ठीक है। अब इसके बाद आप एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद जो भी आपका आएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ से एलसीएम लेना, एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे एलसीएम आ जाएगा 4 3 12, 120 आएगा, कितना आएगा 120 हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, 120 एलसीएम लेंगे, 3 का भाग देंगे 40 बार। अब इतना काम आपके लिए SW में, ठीक है, इतना आप क्या करेंगे, इतना काम आपका SW में है, इसे आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना आप सोल्व करेंगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा जो भी आ रहा होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 47 था। अब नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 48 से हम शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, और इसी के साथ अपने प्रैक्टिस करते रहिए। फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक आप अच्छे से पढ़ते रहिए। ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।